हेलो, मैं मनीष कुमार आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने वर्ग और वर्गमूल निकालने सीखे थे। ठीक है, कि कैसे हम किसी वर्ग को या वर्गमूल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इस क्लास में सीखेंगे कैसे हम किसी संख्या का आसानी से घन निकाल सकते हैं और कैसे आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें भाई, जैसे कोई भी संख्या है, यदि किसी संख्या की पावर हमने कितनी कर दी 3, जैसे मान लो 4 है, 4 की पावर 3 कर दी, पावर 3 होना घन कहलाता है, यानी कि क्यूब कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जिस संख्या की पावर 3 की गई है उसका 3 बार गुना करना है, यानी कि 4 का कितनी बार गुना करना है 3 बार, यानी कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो ऐसे मैंने कुछ क्यूब लिख रखे हैं जो आपने याद करने हैं। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, ऐसे करके चलेंगे तो 21 का कितना आ जाएगा 9261। ठीक है, ये घनमूल ये घन यहाँ तक आपने 21 तक याद करने हैं। ठीक है, देखो डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं बनता है घनमूल पे, मतलब या घन निकालने पे। इसका प्रयोग आप जैसे अदर जो कैलकुलेशन होती है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का जो चैप्टर आएगा वहां पे फिर आपको घन निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे फिर आप इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए भाई, कैसे हम किसी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, देखो जैसे मान लो मुझे 13 का क्यूब निकालना है। कितने का निकालना है 13 का क्यूब। तो जो संख्या आगे दे रखी है इसका क्यूब लिखना है, बीच में 2 जगह हम खाली छोड़ेंगे, उसके बाद जो संख्या बाद में दे रखी है इसका क्यूब लिखना है। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा 1, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। ऐसे जब पहली बार खाली जगह पे लिखना है ना, तो पहली संख्या की 2 बार गुणा करनी है, यानी कि 1 की 1 के साथ गुणा करनी है, और 1 बार करनी है दूसरी संख्या की, यानी जो बाद वाला नंबर है। तो कितना आ जाएगा 3। जब दूसरी जगह खाली जगह पे लिखेंगे तो दूसरी जो संख्या यानी कि बाद वाला जो डिजिट है इसकी 2 बार गुणा करनी है, और 1 बार करनी है पहले डिजिट की, यानी कि 1 की गुणा करनी है। तो ये कितना आ जाएगा 9, यानी कि यहाँ बीच में कितना आ गया 3, और यहाँ पे कितना आ गया 9। इसके बाद क्या करना है 3 का डबल करेंगे, 3 का डबल कितना होता है 6, और 9 का भी कितना करना है डबल। इसके बाद इनको जोड़ना है। तो देखें जोड़ना कैसे, हर जगह से एक एक अंक लिखना है, इकाई का अंक लिखना है। जैसे 27 का यूनिट अंक कितना आएगा 7, तो जो ये 2 बच गया इसको यहाँ हाथ से लिखना है। तो देखिए 9 2 11, 11 में 8 जोड़ेंगे कितना आ गया 19, 19 का 9, 1 लग गया यहाँ पे हासिल, 1 और 1 कितना आ गया 2, ये 2 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ये 2 लिखना है यहाँ पे हासिल। 6 और 3 9, 9 और 2 कितना आ गया 11, 11 का 1 हासिल लग जाएगा 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये आ गया 13 का क्यूब। कितना आ गया 13 का क्यूब 2197। आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज 20 21 तक तो आपने क्यूब याद ही करना है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे 32 का क्यूब निकालना है, तो देखो आगे संख्या क्या है 3, तो 3 का क्यूब लिखूंगा मैं, कितना आ गया 27। बीच में 2 जगह खाली छोड़ेंगे, पीछे संख्या कितनी है 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब जब पहली बार खाली जगह पे लिखूंगा तो पहली संख्या की 2 बार गुणा करूंगा, यानी कि 3 की 3 से गुणा करूंगा, और 1 बार करूंगा दूसरे अंक की गुणा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 18। अब जब दूसरी बार खाली जगह पे लिखूंगा तो दूसरी संख्या की 2 बार गुणा करनी है, और 1 बार करनी है पहले अंक से, यानी कितना आ गया 12। इसके बाद जो बीच में संख्या लिखी है इनको डबल लिखना है और जोड़ेंगे इसको। यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 6, ये 3 यहाँ लिखना था, यहाँ एक ही डिजिट लिखना, उसके बाद हासिल जाएगा यहाँ पर 14 और 3 कितना हो जाएंगे 17, 17 का 7 हासिल लग गए, और जो 5 यहाँ लिखना है वो यहाँ नहीं लिखेंगे, आगे हासिल लिखेंगे। 7 और 5 12 का 2 हासिल लग गया 1, यानी कितना आ गया 32768, यानी कि 32 का क्यूब कितना होता है 32768। ठीक है जी, ऐसे आप 1 से लेकर 99 तक के क्यूब निकाल सकते हैं।
ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल वो लेते हैं इसका, देखोगे। जैसे मान लो 37 का क्यूब निकालना है, तो क्या करना है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो आगे लिखेंगे 27, बीच में 2 जगह खाली छोड़नी है। 7 का क्यूब लिखेंगे कितना होता है 343, जब पहली बार खाली जगह लिखेंगे तो पहली संख्या की 2 बार गुणा, यानी कि 3 के 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9, और उसके 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 63। जब दूसरी बार लिखना है तो दूसरी संख्या की 2 बार गुणा, यानी 7 के 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 47, और 47 ही करनी है 3 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 147। ठीक है जी। इसके बाद एक संख्या को डबल करना है, तो डबल करेंगे कितना आ जाएगा 126, और इसको डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 294, 294। ठीक है, अब इनको ऐड करना है, यहां से कितना लेंगे 3। अब एक काम करना है आपने कि या तो फिर हमें 34 को यहां लेके जाओ, या जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो फिर ये गलती बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं इसको निकालते हुए, तो आपने क्या करना है कि इस पूरी संख्या को यहीं पे लिख लेंगे, इसके बाद एक अंक यहाँ पे लिखेंगे, इसको काट के इसके ऊपर हाथ से लिख देंगे। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 हाथ से लग गया, 9 1 10 7 17, 17 का 7 हाथ से लग गया, यहाँ पे कितना आ गया 4, इसको पूरे को जोड़ लेंगे हम, हमने केवल यहाँ पे 5 ही रखना, बाकी जो 47 बचेगा इसको यहाँ पे हासिल लेंगे। ठीक है, 7 और 3 कितने होते हैं 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल लग गए, ये 10 11 12 13 का 3 हासिल लग गया, यानी कितना आ गया 236। 6 यहाँ पे रखेंगे, 23 को काट के इसके ऊपर लिख देंगे, तो 27 कितना हो गया 50। इसके बाद देखो यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे क्या बचेगा 6, यहाँ पे क्या बचेगा 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, इसका मतलब है 37 का क्यूब कितना आ जाएगा 50 653। ठीक है जी, आगे देखिए। घन जब भी निकालने पड़ते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, देखोगे जैसे मान लो मुझे 58 का क्यूब निकालना है, 58 का क्यूब। ठीक है, तो देखें भाई 58 का क्यूब निकालूंगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, और 8 का क्यूब कितना होता है 512, ये लिख रखा देखो 8 का क्यूब कितना होता है 512। अब जब पहली बार खाली जगह लिखेंगे तो 5 की 2 बार गुणा करेंगे, 5 के 5 से करेंगे 25, 25 के 8 से करेंगे कितना आ जाएगा 25 रखे 200। अब जब 8 की 2 बार गुणा करेंगे 64, 64 पंजे कितने होते हैं 320। ठीक है, देखो जैसे अब मुझे क्या करना था 8 के 8 से कितना आ गया 64, और 64 की कितने से गुणा करनी है 5 से। आपने क्या करना है, जब भी 5 से गुणा करनी, जिस संख्या से गुणा करनी है, ठीक है, उसके पीछे 0 लगा देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ गया मेरे पास 320। तो 5 से गुणा करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इनको डबल करेंगे कितना आ जाएगा 400, और इसको डबल करेंगे कितना आ जाएगा 640। ऐड करना है इसको कंप्लीट को यहाँ लिख लेंगे, एक ही डिजिट रखना है, 51 यहाँ हासिल चला जाएगा। एक ये 6 और 5 11 के हासिल लग गया, 6 3 और 1 10, एक ही अंक रखना है यहाँ पे लास्ट वाला, 101 चला जाएगा यहाँ पे। 1 0, ये कितना आ गया 7, 70 कहाँ जाएगा यहाँ पे कितना आ गया 5 9 1। तो देखो क्या क्या चीजें बची हैं, 1 9 5, यहाँ पे कितना बचे 1, यहाँ पे कितना बचे 1, और यहाँ कितना बचे 2, यानी कि 58 का क्यूब कितना आ गया मेरे पास 19 51 12। ठीक है भाई, ऐसे आप 1 से लेकर 99 तक की किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मुझे 99 का क्यूब निकालना, या 99 से पहले एक बार 63 का क्यूब मान लो मुझे निकालना है। ठीक है, तो 6 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 216, 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 27। ठीक है भाई, बीच में 6 की 2 बार करेंगे 36, और 36 के कितने होते हैं 108। ठीक है,
ऐसे ही 3 का 2 बार गुणा करेंगे 9 और 9 की 6 से करेंगे कितना होता है 54। अब इनको डबल करेंगे कितना हो जाएगा 216 और ये कितना हो जाएगा 108। अब इनको जोड़ना है यहाँ 7, 2 चला जाएगा यहाँ पे हासिल 14, 14 का 4 हासिल करके कितना आ गया 6, 1 ये 16 कहाँ जाएगा यहाँ 6, 6 12 और 8 20, 20 की 0 हासिल करके कितने 2, 2 2 4 और यहाँ पे कितना आ गया 3, 34 कट के कहाँ जाएगा यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यानी कि 63 का क्यूब मेरे पास कितना आ गया 250। यहाँ पे भी कितनी बच रही 0 और यहाँ पे कितना बच रहा है 4 और यहाँ पे कितना बच रहा है 7 यानी कि 63 का क्यूब कितना आ जाएगा 250047। तो देखिए 63 का क्यूब हमारे पास कितना आ रहा है 250047। ठीक है जी, आगे देखें। थोड़े बड़े बड़े नंबर का भी आपने क्यूब निकाल के देखना है, इससे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होएगी। ठीक है, जैसे मान लो मुझे 99 का क्यूब निकालना है। अब 9 का क्यूब कितना होता है 729 और यहाँ पे लास्ट में भी कितना आएगा 729। अब 9 की मैं 9 के साथ गुणा करूंगा, दोबारा फिर 9 से करूंगा यानी ये भी क्यूब आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 729 और यहाँ पे कितना आएगा 729। अब 729 को डबल करें कितना आ जाएगा 1458। यहाँ पे भी फिर कितना आएगा 1458। ठीक है, जैसे डबल कभी भी करना है तो टुकड़ों में डबल किया करो। जैसे मान लो 729 है, 7 का 700 का डबल कितना होता है 1400 और 29 का डबल कितना होता है 58, यानी कि 729 का डबल कितना आ गया 1458। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यहाँ पे कितना आ गया 729, 729 का 9 रखेंगे 72 कहां से जाएगा यहाँ 9 और 2 11, 11 और 8 कितने होते हैं 19, 19 का 9 हासिल रखते हैं कितना 1, 8, 8 और 2 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल रख दिया कितना 1, 7 और 4 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल रख दिया कितना 1, 1 और 1 कितना आ गया 2। तो यहाँ पे केवल 9 रखना है, 225 कहां चला जाएगा यहाँ पे हासिल। 8 और 8 16 और 1 17 और 5 कितने होते हैं 22, 22 का 2 हासिल लगे कितने 2, 6 और 5 11 का 1 हासिल लग गया 1, 7 और 4 11 12 13 14, 14 का 4 हासिल लग गया 1, मेरे पास कितना बच गया 2। यहाँ पे केवल 2 रखेंगे, 2 से 42 कहां चला जाएगा यहाँ पे हासिल। इसको जोड़ेंगे 0 1 7 9, यानी कि मेरे पास 99 का क्यूब कितना बच गया 970। यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे कितना बचा 9 और यहाँ पे कितना बचा 9, यानी कि 99 का क्यूब कितना होता है 970299। ठीक है, देखो क्यूब का इससे आसान तरीका कोई नहीं होता। ठीक है, जो सबसे आसान है अगर क्यूब निकालना पड़ जाए बाय चांस तो फिर इससे आसान कुछ नहीं है। गुणा भी कर सकते हैं पर वो गुणा करते वक्त भी फिर गड़बड़ होता है। ठीक है, आगे देखें। जैसे मान लो मुझे 74 का क्यूब निकालना है, 74 का क्यूब तो क्या करना है 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। 7 की 2 बार गुणा करूंगा कितना आएगा 49 और 49 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा। तो जैसे देखो मुझे 49 की 4 से गुणा करनी है, 49 को मैं लिख सकता हूँ 50 - 1। इसकी गुणा मुझे कितने से करनी है 4 से। तो देखो 4 की गुणा करने से कितना आ रहा है 200 और इससे करें कितना आ रहा है 4, यानी कि गुणा करके कितना आ जाएगा 196। ऐसे भी आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 100 से पहले हो 1 नंबर 2 नंबर तब भी आप इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब 4 की गुणा करनी है 4 से 16 आएगा, 16 सत्ते कितने हुआ 112। ठीक है, इनको डबल करना है तो देखें 6 2 कितना आ गया 392 और इसको डबल करेंगे कितना आ जाएगा 224। अब जोड़ना है, यहाँ से 64 लिखेंगे, एक ही डिजिट रखना 6 जाएगा यहाँ पे तो 6 6 12 का 2 हासिल लग गया
कितना आ गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ गया 3, 2 ही रखना है, 34 जाएगा यहाँ पे 6 6 12 का 2 हाथ से लग जाएगा 1 10 20 22 22 का 2 हाथ से लग जाएगा 2 6। देखें 62 कट के कहाँ जाएगा यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 5 0 1 4 यानी कि 74 का क्यूब मेरे पास कितना आ गया 405 2 2 4 यानी कि 74 का क्यूब कितना देगा 40 52 24। अभी 2-3 दिन तक तो लगातार मतलब ये बेसिक कैलकुलेशंस वाली ही वीडियो आएंगी, ठीक है। आज जैसे कंप्लीट हो जाएगी कैलकुलेशन वाली वीडियो, आज हम क्यूब रूट भी कर लेंगे, साथ में कुछ फ्रैक्शंस के पॉइंट्स भी देख लेंगे। इसके बाद फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। ये तो हो गया क्यूब निकालना, ठीक है। आगे देखेंगे। अब निकालना सीखना है क्यूब रूट कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जैसे देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन डाल देगा जैसे मान लो 2744 का घनमूल बताएं। क्वेश्चन क्या है 2744 का घनमूल बताएं, या 2744 यहाँ पे क्यूब रूट ऐसे करना है, ये क्यूब रूट का सिंबल, ठीक है। या 2744 कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो पावर यहाँ होती है वो 1 के बटे होती है, इसका मतलब है कि इसकी पावर कितनी है 1 बटे 3 है, ठीक है। इन तीनों में से यदि कोई भी बात आपसे पूछ रहा है, इस बात का मतलब है कि वो आपसे क्यूब रूट यानी कि घनमूल पूछ, ठीक है भाई। तो देखो कैसे निकालते हैं हम किसी संख्या का घनमूल, ठीक है। देखो देखो एक के पीछे एक के क्यूब के पीछे का, इसमें पूरी दस्तक देखना है जैसे हम स्क्वायर में दस्तक देख रहे हैं। एक के क्यूब के पीछे 1 है, 4 के पीछे 4, 5 के पीछे 5, 6 के पीछे 6, 9 के पीछे 9 और 0 के पीछे 0। लेकिन 2 के पीछे कितना आ गया देखो 8, और 8 के क्यूब के पीछे कितना आ गया 2, 3 के क्यूब के पीछे कितना आ गया 7, और 7 के क्यूब के पीछे कितना आ गया 10। तो हमने क्या करना है, यदि 2 लिखा होगा तो 8 लिखना, यदि 8 लिखा हुआ है तो 2 लिखना। ऐसे ही अगर 3 लिखा हुआ है तो 7 लिखना, और अगर 7 है तो कितना लिखना 3। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या है तो सेम लिखेंगे। जैसे देखो इसमें यूनिट डिजिट कितना है 4, तो 4 का 4 लिख लेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं 8 लिखता, 8 होता तो 2 लिखता, 3 होता 7 लिखना था, 7 होता तो 3 लिखना। अदरवाइज जो इकाई का अंक होगा वो सेम लिखना। इसमें 2 डिजिट छोड़ने हैं। इसके बाद अब देखो 2 किस किस के क्यूब के बीच में आता है, तो देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 2 का क्यूब कितना है 8, तो यानी कि 1 के और 2 के क्यूब के बीच में है। तो छोटी संख्या देखो क्या है 1, तो इसके आगे डाल देंगे 1, इसका मतलब है 2744 किसका क्यूब है 14। समझ गए बात को, ठीक है। आगे देखो, जैसे मान लो अभी हमने निकाला था 58 का क्यूब कितना है 19 51 12। तो अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना तो इसका मतलब 58 आना चाहिए। देखो 2, अगर 2 आया तो मुझे क्या लिखना है 8। इसके बाद 2 डिजिट छोड़ देंगे, 195 बच गया। 195 देखना है किस किस के क्यूब के बीच में आता है। 5 का क्यूब 125, 6 का 216, यानी कि 125 से लेकर 216 के बीच में आएगा। छोटी संख्या क्या है 125, 125 का क्यूब रूट कितना है 5, तो बस इसके आगे क्या लिख देंगे 5, यानी कि कितने का क्यूब है 58 का क्यूब है। समझ गए कि बात को। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 970 299, इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ आएगा अगर क्यूब रूट पूछता है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है इसका मतलब स्क्वायर रूट पूछ रहा है, ठीक है। देखें भाई अगर 9 है तो 9 ही लिखेंगे, 2 डिजिट छोड़ देंगे। 970 देखना किस किस के क्यूब के बीच में आता है। 9 का क्यूब कितना है 729, और 10 का क्यूब कितना है 1000। इसका मतलब 729 से लेके 1000 के बीच में आएगा। छोटी संख्या क्या है 729, 729 कितने का क्यूब है 9 का। इसका मतलब इससे पहले क्या लिख देंगे 9, यानी कि 970 299 किसका क्यूब हो जाएगा 99 का, ठीक है। आगे देखिए
ये हमने निकाला था विच वेक्टर का क्यूब, कितना आ रहा है 405224। अगर इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्या लेंगे 4 आया तो सेम लिख लेंगे, क्योंकि बदल है तो केवल 2 8 और 3 7 को है। इसके बाद 2 डिजिट को छोड़ देंगे, 405 देखें किस किस के क्यूब के बीच में आता है। तो देखें भाई 405 किस किस के बीच में आता है, 343 और 512 के बीच में। तो छोटी संख्या क्या है 343, 343 कितने का क्यूब होगा 7 का। इसका मतलब इससे पहले क्या लिख देंगे 7 लेंगे। कितने का क्यूब है 74 का। तो देखो 74 का क्यूब कितना आया था 4054। ठीक है बात, मुझे लगता है समझ गए होंगे इतनी बात। इसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, मतलब कोई भी संख्या ले लेंगे आप 1 से 99 तक की, उसका पहले क्यूब निकालो। जो क्यूब आएगा अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, गुणा करके 3 बार गुणा करेंगे, जो आएगा वो लिख देंगे, देख लेंगे कि सही आया या नहीं आया आपको। ठीक है, उसके बाद वापस उसी संख्या का क्यूब रूट निकालो, मतलब जिस संख्या का आपने क्यूब निकाला वापस क्यूब रूट निकाले तो वही संख्या आनी चाहिए जिसका निकाला था। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट अगर मैथ आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो फिर ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई थी घन और घनमूल। ठीक है, इसमें अगर हम पॉइंट्स की बात करें, जैसे मान लो मुझे 99.9 का क्यूब निकालना है, तो मैं सिंपल निकालूंगा 99 का क्यूब। कितने का निकालूंगा 99 का, और 99 का क्यूब मैं निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 970299। अब पॉइंट लगाना है कि कितने के बाद पॉइंट लगेगा। तो देखो पीछे से काउंट करो, कितने के बाद है पॉइंट 1 के बाद। जितने के बाद पॉइंट है ना 1 के बाद है, उसकी पावर से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब पीछे से 3 के बाद मैं यहाँ पे पॉइंट डालूं। समझ गए बात को। जैसे मान लो 0.99 का क्यूब होता। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट को भूल जाता हूं तो मेरे पास ये 99 का क्यूब बचेगा, और 99 का क्यूब कितना आएगा इतना। अब पॉइंट देखना है कि पॉइंट कहां लगाना है। देखो कितने के बाद पॉइंट है, पीछे से 1 2 के बाद है, पावर कितनी है 3, तो इस 2 की 3 से गुणा कर देंगे, जितनी पावर होती है उससे गुणा करेंगे, कितना आ गया 6। इसका मतलब मैं पीछे से काउंट करके 6 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, यानी कितना आ गया 0.970299। समझ गए जी। आगे देखें, अगर वापस उल्टा निकालना हो तो मैंने कल की पिछली वीडियो में मैंने ये बात बताई थी। ठीक है, जैसे मान लो अगर मुझे इसका देखिए भाई, जैसे 970.299 का हमने क्यूब रूट निकालना है, तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे कितना है 9, तो 9 का क्या लिखेंगे 9, 2 डिजिट को छोड़ देना है। अब 970 को देखना है किस किस के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए 9 का क्यूब कितना है 729, और 10 का क्यूब कितना है 1000, यानी कि 9 और 10 के बीच में आ रहे हैं। तो छोटी संख्या क्या है 9, यानी कि इसके पहले क्या लिख देंगे 9। अब देखना हमने है कि पॉइंट कहां लगेगा। तो मैंने पिछली वीडियो में स्क्वायर वाली में भी ये बात बताई है कि आपने पॉइंट काउंट करने कितने के बाद पॉइंट है 3 के बाद। जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी होगी उससे भाग कर देंगे, यानी कितना आ गया 1, यानी कि पीछे से 1 के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा होगा 0.195112, इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। तो हम देखेंगे कितना 2 आया तो कितना लिखना है 8, 2 डिजिट को छोड़ देंगे। अब इससे पहले तो 0 है, यानी मेरे पास क्या बच गया 195 किसके बीच में आता है 125 और 216 के। छोटी संख्या क्या है 5, यानी इसके पहले कितना आ जाएगा 5। अब पॉइंट देखना है कहां पे लगना है। तो देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी कितने के बाद पॉइंट है 6, और यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी 3 के भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2, यानी कि पॉइंट 1 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0.58 का यह क्यूब है। समझ गए बात को। ठीक है, आगे देखें भाई, ये तो थी क्यूब की और क्यूब रूट की बात। अब बात करते हैं जैसे हाँ एक और देख लो, जैसे 0 वाला है। जैसे मान लो 20 का क्यूब निकालना, पीछे अगर 0 हो तो आप सिर्फ संख्या का क्यूब देखो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और जितनी 0 है उतने के बाद सेम पॉइंट वाला काम करना है। 0 कितनी है 1, तो पावर कितनी है 3, 1 के साथ 3 के गुणा करेंगे कितना आएगा 3, यानी कि 3 0 लग जाएगी इसके पीछे। जैसे मान लो ये 200 है, 200 का क्यूब 2 का क्यूब
जीरो में कितनी है 2, पावर कितनी है 3, 2 ये कितना आ गया 6, यानी इसके पीछे कितनी जीरो लग जाएगी 6। समझ गए? आगे देखिए, अब बात करते हैं फ्रैक्शन चैप्टर की। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक है, जैसे देखो कोई संख्या x बटे y में लिख रखी है, इसको क्या बोलेंगे भिन्न है, यानी कि इसको तो बोलते हैं अंश और इसको क्या बोलते हैं हर। नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हर, और जो ऊपर संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं अंश। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर। ठीक है, जब अंश को होता है छोटा, अंश क्या हो छोटा, किससे हर से, यानी कि हर क्या होगा बड़ा, तो ऐसी भिन्न को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में इसमें बोल सकता उचित भिन्न। उचित भिन्न जैसे मान लो 2/5 है, ऊपर अंश कितना है 2, नीचे हर कितना है 5, यानी कि अंश तो छोटा है और हर कितना है बड़ा है। इसका मतलब 2/5 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर कहने का मतलब कि अगर मैं इसको आगे भाग दूंगा तो पॉइंट्स में चला जाएगा, भिन्न में नहीं रहेगा फिर। ठीक है, अगर अंश होता है बड़ा और हर है छोटा, हर कैसा है छोटा, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में इसको बोल सकता अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जैसे 5/2, यानी कि अंश तो क्या हो गया इसमें बड़ा, हर क्या हो गया छोटा, यानी कि कैसे भिन्न है अनुचित भिन्न। ठीक है, तो देखें अनुचित कहने का मतलब है कि इसको और ज्यादा भाग किया जा सकता है। जैसे अगर मैं 5 को भाग दूंगा कितने से 2 से, तो कितने पे जाएगा 2 पे, यहाँ कितना आ जाएगा 4, 1। ठीक है, फ्रैक्शन भी लिखनी आनी चाहिए आपको। मैं आपको हर छोटी बात बताते हुए चलूंगा इसमें। ठीक है, जैसे जो भी भाग करके आता है उसको तो लिखना होता है आगे। इसको हिंदी में क्या बोलना है भागफल। क्या बोलना है भागफल या क्वोशिएंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे क्वोशिएंट। जिस संख्या को भाग करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलेंगे डिविडेंड, यानी कि भाज्य। जिस संख्या से भाग करते हैं इसको बोलते हैं डिवाइजर, यानी कि भाजक। और जो संख्या नीचे बचती है इसे बोलते हैं शेषफल। शेषफल यानी कि रिमाइंडर। क्योंकि बहुत बच्चों को तो ये चीज भी नहीं आती ना लिखनी, तो ये सारी बातें बताते हुए चलेंगे इसमें। ठीक है, देखो भाई जो भागफल होता है वो आगे लिखना, जो शेषफल बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं जो भाजक है उसको लिखना है नीचे। तो अब देखो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, यानी कि इसको मैं भाग कर सकता था। अब इससे आगे अगर मैं इसको भाग करूंगा इनको तो पॉइंट्स में चला जाएगा, इसका मतलब फिर भिन्न नहीं रहेगी। समझ गए बात को? ठीक है, यानी कि कैसे लिखते हैं तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकते हैं भागफल, ऊपर लिखना है शेषफल और नीचे लिखना है भाजक। इसको अपनी कॉपी के पहले पेज पे लिख लियो। कौन से का पहले पेज पर लिख लियो। ठीक है, अगर नहीं पता है आगे देखो। हमने पढ़ना एडिशन। कौन सी फ्रैक्शन में? प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना हो तो हम कैसे थोड़ा आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 3 को ऐड करना है किसमें 2/5 में, तो पहला काम तो क्या करना है एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे 15 और ये कितना आ गया 2, यानी मेरे पास कितना आ गया 17/5। तो जब मैं 17 को भाग दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 5 × 3 = 15
और 2 7, यानी कितना आ गया 3 सही 2/5, यानी कि इसको सॉल्यूशन करके कितना आ गया 3 सही 2/5। लेकिन यही बात देखो कितनी आसानी से हम निकाल सकते थे। अगर मैं यहाँ से प्लस हटा दूं तो देखो कि ये सेम बात नहीं बनेगी, 3 सही 2/5 ही तो बन गया, समझ गए? तो मतलब क्या है, कब हम प्लस को हटा सकते हैं और कब नहीं हटा सकते, वो बात देखनी है। यदि कभी भी ऐसी संख्या जैसे 3 + 2/5 है, अगर किसी पूर्णांक में, इसको बोलते हैं पूर्णांक में, जो फ्रैक्शन में है इस संख्या कैसे लिखेंगे, क्या बोलेंगे, पूर्णांक। तो इसमें अगर हमने कौन सी फ्रैक्शन जोड़नी है, प्रॉपर फ्रैक्शन अगर जोड़नी है, मतलब अंश क्या होना चाहिए, छोटा, हर क्या होना चाहिए, बड़ा, तो आप बीच में से प्लस का निशान हटा सकते हो, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझने के बाद तो लग रही होगी कि ऐसे बहुत आसान सी तो बात है, लेकिन अगर मान लो ऐसा आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, और ऊपर लिख दे मान लो 17, ठीक है भाई, और नीचे मान लो डाल दिया कितना 19, और ऑप्शन फ्रैक्शन में डाल दिए, तो फिर मैं इस बात को डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 17 10 11 और कितना है 17/19। वैसे ऐसा बनता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अगर डाल ही दिया तो फिर क्या करें, फिर कुछ बच्चों को जिसको ये बात पता ही नहीं है कि डायरेक्ट निकाल प्लस हटा सकते हैं, तो फिर उसके लिए ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझने के बाद को, ठीक है। तो मैं हर छोटी से छोटी चीज बताते हुए चलूंगा, ठीक है, देखेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। जैसे मान लो 37 में मुझे 5/7 जोड़ना, तो मैं सीधा बस प्लस हटा देंगे और मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 37 सही 5/7। ये तो था एडिशन, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब अगर प्रॉपर फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हो, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो फिर देखें कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लो मुझे 3 में से 2/5 घटाना है, यानी कि पूर्णांक में से प्रॉपर फ्रैक्शन घटानी है, तो आपने क्या करना, जो पूर्णांक दे रखा है उसमें से एक घटा दो, जो पूर्णांक दे रखा है उसमें से एक कम कर देंगे। इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लिखना है ऊपर, इनका जो डिफरेंस आएगा वो लिखना है ऊपर, और जो संख्या नीचे थी वो नीचे ही। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, समझने के बाद, ठीक है। जैसे मुझे 17 में से मान लो 5/7 घटाना, ठीक है। एक तो तरीका ये कि एलसीएम ले लेंगे, 17 7 यहाँ पे आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर उसको भाग देंगे, फिर ऐसे निकाल सकते हैं। या इसमें से एक कम कर दो, कितना आ जाएगा 16, और इसका और इसका डिफरेंस कितना है 2, इस 2 को ऊपर लिख दो, नीचे कितना आ जाएगा 7, समझे। अब मैं ये बात बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है। तो देखें, जैसे मान लो 3 - 2/5, तो मैं इस 3 को लिख सकता हूँ ना 2 + 1 आगे -2/3, तो मैं 1 - 2/3 को सोल्व करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 - 3/2, ये कितना आ गया 3/5। तो यानी कि ये 5, अगर मैं हमेशा इसमें रखूं, एक को ब्रेक करूंगा, तो फिर यहाँ हमेशा वही संख्या की जो नीचे होगी, और यहाँ माइनस ही रहेगा हमेशा। तो मतलब मैं नीचे वाली संख्या में से ही तो 2 माइनस करता हूँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ, तो मतलब वो बात तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। फिर अब देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, तो मैं बीच में से प्लस का चिन्ह हटा दूंगा, मेरे पास कितना बच जाएगा 2 सही 3/5, समझ गए बात को, ठीक है। आगे देखें, जैसे मान लो 337 में से मुझे 17/19 घटाना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर से कितना कम करना है 1, कितना आ गया 336, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 2 को मैं ऊपर लिखूंगा, और जो संख्या नीचे वो नीचे रहेगी, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 336 2/19, ठीक है। मुझे लगता है कि समझ गए होंगे आप इसको। आगे देखें, अगर ऐड करना हो किसे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसी इंटीजर में, किसी पूर्णांक में ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे। जैसे मान लो 3 में 5/2 को ऐड करना है, एक तो तरीका है कि एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2, 6 + 5 11 आ गया, 11 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 सही 1/2, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या आप सोच सकते हैं इसमें,
कि आप केवल 5 को भाग दे लो, 5 को मैं भाग दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 2 सही 1/2। अब जो ये संख्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर ऐसा हुआ कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम बीच में से प्लस हटा सका। अगर हम प्लस हटा सकते हैं इसका मतलब हम प्लस लगा भी सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 3 + 2 बटे में ऐसा करेंगे। तो ये 3 और 2 कितना हो गया 5 + 1/2, तो प्लस हटा देंगे क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कितना आ जाएगा 5 से 1/2, और वैसे भी कितना आता है 5 से 1/2। ठीक है, देखें जैसे मान लो मुझे 7 में 19/17 जोड़ना, ठीक है। अब पहले आप एलसीएम लेंगे, ऐसे करेंगे, फिर 17 17 का पढ़ना भी नहीं लगता होगा कहीं बच्चा को, ठीक है जी। आगे देखें, तो इसको मैं सोल्व करूंगा, 17 × 17 ऊपर कितने बच गए 2, इतना आ गया। अब मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा, 7 और 1 कितना हो गया 8, और जो आगे है उसको ऐसे लिख देंगे, यानी कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास यही आंसर आएगा। समझ गए इस बात को? जैसे एक एग्जांपल हो लेते हैं ऐसा, जैसे मान लो मुझे 337 में और 20/3 को जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल इसको सोल्व करूंगा। इसको जब मैं भाग दूंगा 20 को 3 से, 3 × 18 कितना बच गया 2। अभी पीछे बताया कि इस चीज को कैसे लिखते हैं, अगर आपको नहीं पता तो देखें 6 2/3 लिखेंगे, तो ये 6 में डायरेक्ट इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 343 2/3। समझे किसी बात को? आगे देखें, ये तो था अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना हो। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्ट करने की। यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे हम थोड़ा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, जैसे मान लो कि मुझे 3 में से 5/2 ही लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो वही तरीका, 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे -5, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, या दूसरा तरीका देखो क्या हम इसमें लगा सकते हैं, 2 का वो मल्टीपल देखना है जो 5 से बड़ा हो और तुरंत बड़ा होना चाहिए। जैसे 2 का पहाड़ अगर मैं 2 तक पढ़ता हूं कितना आएगा 4, 5 से छोटा है, और 2 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं कितना आ रहा है 6, और ये 6 5 से बड़ा भी है। लेकिन 5 से बड़ा तो अगर मैं 2 की गुणा कर दूं कितने थे 6 थे, तो कितना आ गया 12, वो भी 5 से बड़ा है। लेकिन 12 नहीं हमने लेना, हमने तुरंत बड़ी संख्या लेनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इस 3 को तो हम इस 3 में से घटाएंगे, कितना आ गया 0, और इस 6 में से इस 5 को घटाएंगे, कितना आ गया 1, बटे में कितना है 2, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक है, जैसे मान लो मुझे 17 में से 17/5 घटाना, तो मैं क्या करूंगा 5 का टेबल देखूंगा, 5 दिए 15 होते हैं, इससे छोटा है 5 चौक का 20 होगा, यानी कि तुरंत बड़ा। अब 5 25 नहीं करना, फिर गलत हो जाएगा। तुरंत बड़ा नंबर देखना है, 17 से तुरंत बाद वाला, तुरंत बाद वाला क्या होता है 5 के 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20, इस 4 को तो घटा देंगे कहां 17 में से, इस 17 में से जो आगे इंटीजर दे रखा है। ठीक है, 17 के बजाय यहाँ 18 कर लो ताकि थोड़ा सही से समझ में आ जाए। कभी इस 17 में माइनस कर दे भाई, 18 में से 4 गए कितने आ जाएंगे 14, इसमें से ये वाली संख्या घटाएंगे कितना आ गया 3, और बटे में कितना आएगा, जो नीचे संख्या वो नीचे नहीं, 14 से 3/5। समझ गए बात को? ठीक है, ऐसे आप आसानी से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो 4 3 6 7 में से मुझे लेस करना है इतना, लेस करना है 87/18। अब अगर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ गया ना, तो सिंपलीफिकेशन में अगर मान लो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी डाल दिया, अगर एलसीएम लेके आप इस चीज को सोल्व करेंगे तो फिर तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। 18 की 4367 से गुणा करना आसान काम तो है नहीं, ठीक है ना।
फिर देखिए पढ़ी देखिए मंत्र वहां बैठे, आगे देखो भाई क्या करना है। इसमें से जब इसको माइनस करना तो मैंने भी बताया क्या करना है, 18 का टेबल पढ़ना है जो तुरंत इसके बाद 18 चौके कितने हो 72, 18 पंजे कितने होते हैं 90। तो यानी कि देखो 87 से बड़ा भी आ गया और तुरंत बड़ा है, यानी कितना आ गया यहाँ पे 90। तो ये जो 5 है ये तो घटाना है यहाँ से, तो 5 में इसमें से घटाऊंगा कितना आ जाएगा 43, और यहाँ पे 5 घटा दूंगा कितना बच जाएगा 62। इसके बाद इस 90 में से 87 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, और नीचे कितना है 18। समझ गए। अब अगर ये वाली संख्या कटती है तो इसको काटेंगे भी, इसका आंसर ये नहीं है डायरेक्ट। अब जैसे 3 6 के 18 कट रहे हैं ना, तो इसको काट देंगे वही, तो कितना करते हैं 43 62 1 बटे कितना आ गया 6, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 43 62 1 बटे 6। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन में एग्जाम में आता है तो इसका मतलब वो इसी बात पे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो 9997 में से ये यहाँ पे 6 कर लेते हैं, मुझे एक 117/17 लेस करना है, तो क्या करेंगे 17 का टेबल पढ़ना है कि जो तुरंत इसके बाद आए। तो देखो 17 बंदे कितने हुआ 85, 17 छिक्के कितने होते हैं 102, 17 सत्ते कितने हुआ 119। अब 17 छिक्के मैंने पढ़ा तो कितना आया 102, सब मैंने 17 पंजे देखा तो कितना आया था 85, 85 से बहुत छोटा है। फिर मैंने 17 छिक्के पढ़ा तो मेरा कितना 102, वो भी इससे छोटा है। फिर मैंने 17 सत्ते कितना देखा 119, तो देखो इससे बड़ा भी आ गया, ठीक है। अगर मैं 17 अट्ठे कर लेता हूं तो फिर गलत हो जाएगा, फिर वो तो उससे पहले संख्या आ गई यहाँ पे। अब क्या करना है 7 को लेस कर देंगे यहाँ से, तो जब मैं इसमें से लेस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 899989, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ गया 2, और नीचे कितना है 17, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 998992/17, ठीक है। ये थी आपकी फ्रैक्शन की जो बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं। अगर फ्रैक्शन पे बेस्ड अगर कोई सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है तो आप इस तरीके से इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो भी वीडियो आएगी फिर वो किसी चैप्टर से आएगी डायरेक्ट, मतलब वैसे सिंपलीफिकेशन टाइप ऐसे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है जी। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, ओके, थैंक यू।